हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के रीवर्ब के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर एक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लारावेल रीवर्ब का यूज़ करेंगे और लारावेल 11 का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर 1 to 1 जो अपना चैटिंग है, जैसे कि प्राइवेट चैट होती है, जैसे कि एक यूज़र से एक ही यूज़र बात करे, है ना, 1 to 1 चैटिंग जो अपनी सोशल मीडिया पे होती है, हम लोग कुछ उस टाइप का हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। और आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ सके। मैं यहाँ पर आपको डेमो के तौर पर दिखाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्या बनाने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एडमिन यूज़र, एक यूज़र यहाँ पर लॉगिन है जो कि इनकॉग्निटो मोड में मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और एक यहाँ पर नॉर्मल यूज़र है ना। तो नॉर्मल यूज़र क्या है कि एडमिन यूज़र से बात करना चाहता है। तो यहाँ पर जो एडमिन यूज़र आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर क्लिक करेगा तो इसका ये चैट इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा, है ना। जो यहाँ पर नाम है एडमिन यूज़र का, बैक वो यहाँ से जा सकता है, और यहाँ पर जैसे ही वो जाता है वो यहाँ से टाइप करके वो चैट कर सकता है एडमिन यूज़र से। अब एडमिन यूज़र इस यूज़र से बात करना चाहता है तो यहाँ पर ये यूज़र पे ये क्लिक करेगा, और यहाँ पे ये तीसरा यूज़र है जो कि टेस्ट यूज़र है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी ये जो यूज़र है ये भी टेस्ट से बात कर सकता है, और ये जो एडमिन यूज़र है वो भी टेस्ट से बात कर सकता है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एडमिन यूज़र पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और ये जो एडमिन यूज़र है ये इस यूज़र से यहाँ से ये बात कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों बात करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पर लिखता है कि हाय यूज़र, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये लिखता है। वैसे ही उसको यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर मिल जाता है ना। तो इसने लिखा कि हाय यूज़र, यहाँ से भी आया कि यूज़र ने भेजा हुआ है हाय करके, है ना। यहाँ पे नाम आ रहा है देखिए यूज़र का। अब यहाँ पे लिखता है कि हेलो, है ना, इस तरीके से हेलो यूज़र, और या सिर्फ यहाँ पर हम लोग यहाँ पे हेलो लिखते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करता हूँ वैसे ही आप देखिए यहाँ पर गया, और यहाँ पर भी एक रिसीव हुआ मैसेज, एडमिन यूज़र ने भेजा हुआ है, जो ये एडमिन यूज़र है उसने भेजा हुआ मैसेज आपको हेलो करके। ठीक है, यहाँ से ये लिखता है हाउ आर यू, और जैसे ही वो यहाँ से सेंड पे यहाँ पर ये क्लिक करता है वैसे यहाँ पर भी देखिए एक जो मैसेज रिसीव हो रियल टाइम पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है हाउ आर यू, है ना। अब ये यहाँ से लिखता है जैसे कि आई एम फाइन, और जैसे ही यहाँ से ये सेंड पे क्लिक करता है वैसे यहाँ देखिए आया, और यहाँ पर भी उसको मैसेज यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो ये सारी डिटेल, ये जो पूरा चैट इंटरफेस है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं लारावेल के अंदर। हम लोग ब्रॉडकास्ट के तौर पे हम लोग अपना रीवर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे, सॉकेट रियल टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर रीवर्ब का यूज़ करने वाले, जो कि लारावेल का नया पैकेज है। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है लारावेल न्यू चैट एप्लीकेशन, चैट ऐप। और अब ये पूछ रहा है कि अगर आप इसमें से कोई एक स्टार्टर किट आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो हम लोग ब्रीच पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके साथ हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर टेलविंड सीएसएस का जो डिज़ाइन रहेगा वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि आप ब्लेड आप यूज़ करना चाहते हैं, लाइव वायर आप यूज़ करना चाहते हैं, लाइव वायर, फंक्शनल, रिएक्ट, व्यू या फिर एपीआई, है ना। इनमें से आप कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लाइव वायर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हम लोग को चाहिए लाइव वायर, है ना। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब ये पूछ रहे कि क्या आप डार्क मोड सपोर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो ठीक है, नो रखते हैं, 1 कर देते हैं पेस्ट के लिए, और यहाँ पर गिट रिपोजिटरी के लिए हम लोग मना कर देते हैं, जो कि इनिशियलाइज करना चाहता है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर क्रिएट होने में, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जब तक ये यहाँ पर क्रिएट करता है तब तक हम लोग लारावेल 11 के रीवर्ब के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे लारावेल की वेबसाइट पे तो यहाँ पर आएगा एक पैकेजेस नाम का सेक्शन, और यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं रीवर्ब के बारे में। देखिए यहाँ पर है रीवर्ब, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब हम रीवर्ब के डॉक्यूमेंटेशन पर हैं, जो कि लारावेल के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे लारावेल रीवर्ब करके है, और यहाँ पे वर्जन लारावेल का है वो आपका 11 है इस टाइम। और यहाँ पर कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई हुई हैं। आप इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हो रीवर्ब की, है ना, वहाँ से भी आप इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे गैदर कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पर लाइव वायर का यूज़ करने वाले हैं, साथ में हम लोग लाइव वायर का भी यूज़ करने वाले हैं। तो आप इस लाइव वायर के डॉक्यूमेंटेशन पे भी आप यहाँ पर जा सकते हो, और इसके बारे में फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 वर्जन रिलीज हो चुका है, तो आप यहाँ पर आप जा सकते हो लाइव वायर का वर्जन 3, और इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यहाँ पर स्टार्ट हियर पे आप जो है क्लिक करके इसका जो मेन पेज है वहाँ पर आप जा सकते हो। ये देखिए क्विक स्टार्ट है, इंस्टॉलेशन है, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, एक्शंस वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे आपको इंस्टॉल करना है ये सब कुछ। तो हमें अभी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर
जो हमने चूज़ किया था ऑथेंटिकेशन सिस्टम, उसके साथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइव वायर। ओके, यहाँ पर आपको कंपोनेंट कैसे बनाना है, तो यहाँ पर है PHP आर्टिजन में एक लाइव वायर और यहाँ पे काउंटर करके, है ना। आप एक लाइव वायर का आप जो कंपोनेंट आप यहाँ पे बना सकते हो, जो कि आपको एक क्लास देगा ऐप लाइव वायर counter.php और एक व्यू आपको प्रोवाइड कर देगा जहाँ पर आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइव वायर आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्क्रैच से काम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये पूछ रहे हैं कि MySQL वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे SQLite यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जो कि ईजी रहता है, हमें विजुअल करने में भी डेटाबेस सेटअप का नहीं करना पड़ता और हम एक डेमो एप्लीकेशन ईजिली यहाँ से बना सकते हैं। बाद में अगर आपको मूव करना MySQL पे तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। ईजिली आपको डॉक्यूमेंटेशन उसकी भी मिल जाती है और .env के अंदर ऑलरेडी कन्फिग्रेशन उसकी दी हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर तैयार हो चुकी है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, तो मैं आप लिखता हूँ चैट ऐप करके, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन अबाउट करके, तो ये मेरे एप्लीकेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि एप्लीकेशन का जो नाम क्या है, साथ में कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, PHP का वर्जन कौन सा है, कंपोजर इन्वायरमेंट, है ना, ये सारा कुछ यहाँ पे कैश वगैरह डेटाबेस से भी रिलेटेड यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए लाइव वायर भी आपका यहाँ पे चल रहा है। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कमांड यहाँ पे रन कर लेते हैं और हम लोग अभी जा करके देखते हैं कि ये कैसा हमें देखने को मिल रहा है जो अपना प्रोजेक्ट है। तो लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर जैसे ही आप जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके की आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर है। रजिस्टर पेज पर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं इजीली, ये रहा आपका रजिस्टर पेज और यहाँ पर है आपका लॉगिन पेज। ठीक है, इसको हम लोग अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ और ये रही आपकी चैट ऐप, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको .env फाइल मिलती है, यहाँ पर वीट कॉन्फ़िग है, टेलविंड CSS आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइव वायर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, इम्प्लीमेंटेड है। आप अगर आप यहाँ पर जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि लाइव वायर के यहाँ पे कंपोनेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं और आप फिर आप उनको यहाँ पे प्रोफाइल है, वेलकम पेज है, ये सब कुछ लाइव वायर के अंदर बना हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी एक लाइव वायर के एक जो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा चैट कंपोनेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो इसने एक क्लास बनाई, देखिए यहाँ पर एव लाइव वायर लोकेशन पे, और एक इसने मुझे व्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ व्यूज़ के अंदर लाइव वायर के अंदर, तो यहाँ देखिए चैट कंपोनेंट के नाम से एक मुझे यहाँ पर कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल हेलो करके, है ना, और ये जो हेलो है अब मैं इसको यहाँ से लोड कर सकता हूँ, मतलब फ्रंट एंड से। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ से सीडर के अंदर एक यूज़र यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपका टेस्ट यूज़र है, तो मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ कि भाई ये हमारा है सिर्फ यूज़र, और ये हो जाएगा आपका user@user.com। और एक हमारा हो जाएगा मान लीजिए एडमिन यूज़र, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन यूज़र, और इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन, और ये हो जाएगा आपका एडमिन। और यहाँ पे टेस्ट है तो सिर्फ मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट, और ये हो जाएगा आपका test@test.com। ठीक है, तो ये 3 यूज़र हैं हमारे पास। एक आपका एक नॉर्मल यूज़र है, एक आपका है यहाँ पर एडमिन यूज़र, और एक है आपका टेस्ट यूज़र, है ना। 3 यूज़र हमारे पास है। ओके, तो ये हमारे हो गए माइग्रेशंस के लिए जो भी हम माइग्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार माइग्रेट कर लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट, और यहाँ पे फ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे सीड फ्लैग पास कर देते हैं। देखिए माइग्रेशंस हो चुकी है और डेटाबेस सीडिंग भी हो चुकी है। अब अगर मैं PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन हो सकता हूँ user@user.com क्रेडेंशियल्स के साथ में। जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ओके, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर हूँ यूज़र के, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है यू आर लॉग्ड इन, और यहाँ पे यूज़र की जो भी इन्फॉर्मेशन है ये रहा आपका प्रोफाइल पेज। आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ये है यूज़र, उसका ईमेल एड्रेस,
और यहाँ से डिलीट अकाउंट है। ओके, डैशबोर्ड पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर सभी यूज़र्स की लिस्टिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने web.php के अंदर, ये रही है ना। और यहाँ पर हम लोग जो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉडल्स यूज़र्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट व्यू लोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ, और ये हो गया अपना डैशबोर्ड। और यहाँ से हम लोग एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एक व्यू जो कि रहेगा डैशबोर्ड का, है ना। और साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, जैसे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेरी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र्स इक्वल, ये हो जाएगा यूज़र वेयर, जो अपनी आईडी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए ऑथ यूज़र आईडी के, है ना। और ये फिर यहाँ से गेट कर लेगा, यानी कि वो यूज़र जो करंट यूज़र को छोड़ करके सभी यूज़र्स को ये यहाँ पर गेट कर लेगा, ठीक है। और ये यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन फिर ये पास कर देगा अपने इस व्यू के पास में, ठीक है। और ये मिडिलवेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा इसके साथ में। और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको मिडिलवेयर को आप यहाँ पे रख सकते हैं, साथ में नेम को भी आप चाहें तो एक ही लाइन में आप इसको कर सकते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है यहाँ पे डैशबोर्ड की क्वेरी में। हमने इसलिए मॉडिफिकेशन किया ताकि हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पर यूज़र्स की लिस्टिंग दिखा सकें यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर यूज़र्स की जो भी लिस्टिंग है वहाँ पर फॉर ईच लूप लगा करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड फॉर ईच। ओके, अब आप यहाँ पे आप जो भी यूज़र की लिस्टिंग है वो सभी आप यहाँ पे चाहें तो आप पी टैग के अंदर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यूज़र नेम, है ना, यूज़र का नाम। सेव करते हैं इसको और यहाँ चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए एडमिन यूज़र है और यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र है, दो यूज़र हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पे npm run dev कमांड रन कर देते हैं ताकि जो हमारा वीट सर्वर है वो हमारा बैकग्राउंड में रन होता रहे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्रेश होता रहेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम एक यूज़र पे यहाँ पर क्लिक करें वो हम उसकी जो चैट का इंटरफेस है वो सब कुछ यहाँ पर वो यूज़र की हम लोग देख सकें ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और राउट हम लोग यहाँ पर web.php के अंदर एक और राउट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक ये राउट बनाता हूँ जो कि रहेगा चैट नाम से, और यहाँ पे हम लोग आईडी यहाँ पे पास कर देंगे जो भी यूज़र की आईडी रहेगी, है ना। और फिर आप यहाँ से आईडी लेंगे और उस आईडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं व्यू के अंदर, ठीक है ना। आप यहाँ से यूज़र्स को आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पर भी ऑथ और मिडिलवेयर यहाँ पर रन होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक चैट नाम से एक राउट बनाया सेम डैशबोर्ड की तरह, उसके अंदर बस हम एक आईडी पास कर रहे हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे उसका मान लीजिए चैट करके एक हमने व्यू बना लिया, है ना। तो डैशबोर्ड को ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं और रीनेम करके मैं इसको नाम दे देता हूँ मान लीजिए chat.blade.php करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैट करके, या इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लाइव वायर का जो कंपोनेंट है वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइव वायर @live wire और ये हो जाएगा आपका चैट कंपोनेंट, और इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं यूज़र आईडी को, आईडी के नाम से, है ना। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, बट अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें राउट के अंदर यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं बिकॉज इसका भी नाम डैशबोर्ड हो गया और इसका भी नाम, तो इसका हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं चैट करके, ठीक है। और वो हम आएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पर हम लोग एक ए टैग बना लेते हैं जिससे कि वो क्लिक करके वो उस चैट के इंटरफेस पे जा सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AHREF
और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपको लिखना है राउट, वो हो जाएगा चैट, और यहाँ पे जो यूज़र की जो आईडी है वो आप यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक राउट जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं, ये देखिए अब एक लिंक दिखा रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझको यहाँ पर हेलो वाले पेज पे लेके जा रहा है ना। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे टेस्ट पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ID3 दिखा रहा है और यहाँ पर हेलो हमें दिखा रहा है। अब ये हेलो कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका चैट कंपोनेंट से। तो अगर आप लाइव वायर में जाएंगे, जो हमने ये चैट कंपोनेंट बनाया था वो आप यहाँ देखोगे हेलो करके आ रहा है ना। ओके, तो ये हमें हेलो मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ से, जो हमने यहाँ पे लाइव वायर के अंदर हमने पास किया हुआ है चैट कंपोनेंट, यानी कि इस कंपोनेंट का नाम, और यहाँ पे यूज़र आईडी के नाम से हमने इसको पास कर दिया है। ओके, तो ये जो हमारा चैट कंपोनेंट है, इसके साथ में एक क्लास भी हमें मिली थी जो हमारे ऐप के अंदर थी, लाइव वायर, और ये रही चैट कंपोनेंट के नाम से, है ना। यहाँ पर जो रेंडर है ये रेंडर कर रहा है यहाँ से, जो भी आपका व्यू है जो हमने देखा था कि वो एक कंपोनेंट को यहाँ से रेंडर कर रहा है जो कि चैट कंपोनेंट को है ना। ओके, यहाँ पर आप माउंट आप जो है एक लाइफ साइकिल हुक है उनका, वो आप यहाँ पे रन कर सकते हो, जो कि एक कंस्ट्रक्टर की तरह है। तो आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक फंक्शन माउंट करके, और यहाँ पे आप यूज़र आईडी उसकी एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DD और ये हो जाएगा आपका यूज़र आईडी। मैं इसको सेव करता हूँ, इस क्लास के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं वैसे डायरेक्टली, और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए आपको दिखा रहा है कि भाई आपने चैट कंपोनेंट के अंदर लाइन नंबर 15 पे आपने DD किया हुआ है, जो कि 3 है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, URL में भी 3 दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ से आप डेटा पास करोगे web.php के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ से एक डेटा व्यू के अंदर पास किया, और फिर वो वाला व्यू हमारे पास था ये रहा चैट वाला, और फिर यहाँ से हमने लाइव वायर के अंदर एक वेरिएबल पास किया हुआ जो कि है ये वाला यूज़र आईडी, और वही यूज़र आईडी अब हमें अवेलेबल है अपने कंपोनेंट के अंदर, जो कि चैट कंपोनेंट है, जो कि माउंट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ तक हमारा हो गया। मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक चैट का एक इंटरफेस हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं ईजिली, अपने जो अपनी कंपोनेंट है ये रहा यहाँ पर हेलो की जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोड है जो टेलविंड का है, जो आप देख सकते हैं, आपको एक यहाँ पर इनपुट फील्ड मिल रही है, और यहाँ पे कुछ आपको डिज़ाइन भी मिल रहा है जो कि पूरा टेलविंड के अंदर है ना। सिर्फ डिज़ाइन हमें चाहिए, इसके अंदर CSS नहीं है, देखिए प्लेन CSS, और ना ही इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ इसके HTML का कोड उठा लेना है, यानी कि ये वाला जो आप यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ div वाले कोड है ना, बॉडी के अंदर का। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर आते हैं, और इसको हेलो की जगह पे इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, है ना। इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं, यहाँ ब्राउज़र पे आते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए आपका इंटरफेस पूरा चेंज हो गया। अब ये आपका पूरा टेलविंड के अंदर बना हुआ है ना। अभी आप बैक नहीं जा सकते, गो बैक का, क्योंकि अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, बट आप इसका UI देख सकते हो। इसका UI काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक इनपुट फील्ड मिल रही है, यहाँ पे एक बटन है जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे ये आपका मैसेज रहेगा, और ये सामने वाला बंदा जो आपको मैसेज करेगा उसका मैसेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे यूज़र का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी यूज़र को आप मैसेज कर रहे हो उसका नाम, और यहाँ से आप फिर बैक आप जा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जो बैक वाला कोड है इसको हम लोग वर्किंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बैक कहाँ पर है। तो अगर हम टॉप पर चलते हैं और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+G ताकि ये विजिबल एरिया में आ जाए, और यहाँ पर देखते हैं कहीं पे बैक। ओके, ये हमारा यूज़र का नाम है। ओके, यहाँ पर ये एक आइकन है बेसिकली, तो ये आइकन है आपका यहाँ पर, ये रहा चैट के लिए, है ना, राउटर लिंक करके, जो कि Vue.js का है। तो इसकी जगह पे हमें A टैग करना पड़ेगा, है ना। तो राउटर लिंक यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है, तो इसकी जगह पे आप सिंपल आप A टैग आप कर लें, और यहाँ पे टू की जगह पे आप HREF आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे चैट की जगह पे हमें लिखना है डैशबोर्ड, है ना। इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पे चलते हैं। अब आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे एडमिन यूज़र के पास। आप टेस्ट पे आप जब क्लिक करें, तो जैसे ही आपने टेस्ट पे आपने क्लिक किया,
ये देखिए आपको इस वाले पेज पे लेके आ गया, चैटिंग वाले पे। वापस से आप जब बैक जा सकते हो, आप एडमिन यूज़र पे आप जब क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पर आ जाओगे, है ना। तो अब आप इस वाले पेज पे आ जा पा रहे हो ईजिली। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो भी ये एडमिन यूज़र यहाँ से पास हुआ है उसका नाम आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जो भी आपका यूज़र है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा चैट कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे जो यूज़र है इसके थ्रू क्या कर सकते हो कि आप एक यूज़र की आप इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फैच कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र वेयर आईडी जो है उसकी, ये होगी आपकी यूज़र आईडी की, और यहाँ से आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फैच कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको जो यूज़र क्लास है वो भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो आपके कंपोनेंट में अवेलेबल हो, है ना। कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर इस ब्लेड फाइल के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे एक पब्लिक नाम से पब्लिक, और ये मान लीजिए आपने यहाँ पे यूज़र नाम से आपने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये जो यूज़र है आप यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस यूज़र करके, ठीक है, बस इतना ही करना था। अब ये जो यूज़र है ये आपका एक्सेसिबल है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो यूज़र और नेम, बस इतना सा, है ना। आप इसको सेव करें, आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए एडमिन यूज़र आपको दिख रहा है। बैक चलते हैं और टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए टेस्ट यूज़र, है ना। दोनों यूज़र हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और हम खुद लॉग्ड इन है यूज़र के नाम से, है ना। एक यहाँ पर टेस्ट है और एक एडमिन है। एडमिन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एडमिन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि आप एडमिन से आप यहाँ पे चैट करना चाहते हो। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया, बट अभी तक हमने कुछ रिवर्ब से रिलेटेड हमने कोई काम नहीं किया, और ना ही हमने कोई चैट से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें की है। बट अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आओगे composer.json के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो लाइववायर आपका इंस्टॉल्ड है, ब्रीज पैकेज आपका इंस्टॉल्ड है, वोल्ट आपका इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ पर कहीं भी आपका रिवर्ब आपका इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये रही आपकी रिवर्ब की डॉक्यूमेंटेशन। मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, ये रहा लारावेल रिवर्ब, और यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ करना है वो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इस कमांड को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रोकते हैं और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं PHP आर्टिजन इंस्टॉल ब्रॉडकास्टिंग। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि क्या आप रिवर्ब इंस्टॉल करना चाहोगे, है ना। वुड यू लाइक टू इंस्टॉल लारावेल रिवर्ब। तो हम लोग यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो यस है, ठीक है। तो अब देखिए इसने composer.json को इसने अपडेट किया लारावेल रिवर्ब के लिए, और यहाँ पर अब ये रिवर्ब यहाँ पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया इसने, है ना। और यहाँ पर भी अगर आप आओगे composer.json के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपका रिवर्ब आपको यहाँ पर ऐड मिलेगा, ये रहा। ओके, अब ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल एंड बिल्ड द नोड डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो हमने बोला यस, हमें चाहिए होगा, और हम लोग यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ पे वापस से आप यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो आपको एक सिंपल एक जो कमांड आपको यहाँ पे रन करनी पड़ेगी रिवर्ब स्टार्ट के, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, एक और मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एक जगह पे मैं पे PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन कर रहा हूँ, एक जगह पे npm run dev कमांड जो हमने रन की थी, है ना, जो कि वीट के लिए था, और एक और मैंने यहाँ पे शेल ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं रन करूँगा PHP आर्टिजन रिवर्ब स्टार्ट, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अभी आप अगर डेवलपमेंट में हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं एक एप्लीकेशन, तो हम ये चाहेंगे कि हमें डीबग मोड भी ऑन मिले। तो आपको यहाँ पे डीबग फ्लैग भी पास कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती रही, कुछ एरर आएगा या फिर जो भी आप डेटा पास करोगे इवेंट के थ्रू, वो आप यहाँ पर इजीली आप देख पाओगे, है ना, इसी लोकेशन पे। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक मॉडल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम हम लोग रखते हैं मान लीजिए मैसेज करके, है ना, और m फ्लैग पास कर देते हैं जो कि माइग्रेशन भी हमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और चलते हैं डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्रिएट मैसेज करके आ रहा है, और यहाँ पर आप अब अपने जो भी टेबल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर आप इजीली आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक सेंडर आईडी, तो मैं आप लिखता हूँ टेबल फॉरेन की फॉरेन आईडी,
जो कि है अपनी सेंडर आईडी करके, और एक और आईडी हमें चाहिए होगी जो कि है यूज़र आईडी करके, सॉरी रिसीवर आईडी, है ना। दो बंदे हैं, एक तो सेंडर है और एक रिसीवर है, और एक हमें चाहिए होगा टेक्स्ट फील्ड करके जो कि होगा मैसेज का, कि बंदे ने क्या मैसेज भेजा है ना। तो हमारे पास सेंडर है, हमारे पास रिसीवर है और हमारे पास एक मैसेज है, 3 फील्ड है हमारे पास, है ना। अब हम चलते हैं अपने मॉडल के अंदर, यहाँ पर मैसेज है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, एक हो गया आपका सेंडर, है ना। तो सेंडर कौन है, वो है रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, और ये हो जाएगी आपकी यूज़र क्लास, फील्ड का जो नाम है जो कि है सेंडर आईडी। ओके, ऐसे ही आपको एक और बनाना पड़ेगा जो कि होगा रिसीवर के लिए। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेंडर को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीवर, है ना। तो 2 हमने यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन की अपने मैसेज के अंदर, एक तो सेंडर जो कि सेंडर आईडी के साथ में, और एक रिसीवर जिसको हमने भेजा है मैसेज, वो हो गया आपका रिसीवर। दोनों यूज़र क्लास से ही बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमारे पास यहाँ पर टेबल वगैरह बन चुकी है, रिलेशनशिप हमने बिल्ड कर लिया हुआ है। अब हमें चैट कंपोनेंट के अंदर थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एक और जो कि होगा पब्लिक, मान लीजिए सेंडर आईडी, और एक होगा आपका यहाँ पे रिसीवर आईडी, रिसीवर आईडी, है ना। 2 हैं। अब यहाँ पे जो आपका माउंट मेथड है ये आपका एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है ना। तो दिस यूज़र के अंदर आपने ये चीज़ पास कर दिया, आप यहाँ पे डाल सकते हैं लेट्स से दिस सेंडर आईडी, और उसके अंदर आप डाल सकते हैं कि जो भी हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसकी जो आईडी है वो हमारी सेंडर आईडी रहेगी, है ना। और एक हो जाएगा आपका दिस रिसीवर आईडी, और रिसीवर आईडी है अपनी यूज़र आईडी, ठीक है, कि किसको हम भेज रहे हैं मैसेज। तो सेंडर आईडी यानी कि हम खुद जो लॉग्ड इन बंदा है वो, और रिसीवर आईडी मतलब जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं। तो ये जो आईडी है वो उसी यूज़र की आईडी है जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं। एक हमारी और यहाँ पे एक तरह से वेरिएबल रहेगा जो रहेगा मैसेज का, कि क्या मैसेज यहाँ पे टाइप किया जा रहा है बंदे के द्वारा, है ना। तो ये 3-4 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे बना लेने हैं। ये जो मैसेज वाला है ये आप चैट कंपोनेंट के अंदर आप डाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर हमें एक फॉर्म मिलेगा, तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक, देखिए टेक्स्ट एरिया आपको मिल रहा है जहाँ से वो मैसेज टाइप करेगा। तो यहाँ पर आपको उस जो वेरिएबल है उसको आप डालोगे वायर करके, और यहाँ पे हो जाएगा मॉडल, और मॉडल के अंदर आप यहाँ पे डालोगे मैसेज करके, इस तरीके से, है ना। अब ये जो मैसेज नाम है ये आपका यही वेरिएबल है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके टॉप पर ही बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म, और ये हो जाएगा वायर सबमिट। वायर सबमिट यानी कि जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो आप कहाँ पर आप इसको सबमिट करना चाहते हो। तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसके अंदर हम लोग सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि सेंड मैसेज, है ना, सेंड मैसेज ही रख लेते हैं इसको। ये एक फंक्शन हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अपना फॉर्म है उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बटन है वो भी आप देखोगे, ये रहा बटन, टाइप यहाँ पे डाल देते हैं जो कि सबमिट का रहेगा। मैं लिखता हूँ टाइप सबमिट करके, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जो सेंड मैसेज है ये वेरिएबल हमने बनाया नहीं है, तो वो हम अपने कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। यहाँ पर माउंट के नीचे ही मैं बना लेता हूँ। तो मैं आप लिखूँगा पब्लिक फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका सेंड मैसेज। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डी करके आपको दिखाता हूँ दिस डॉट मैसेज, ठीक है, कि मैसेज वेरिएबल के अंदर हमें क्या डेटा मिल रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ वैसे ही देखिए ये चीज़ हमें दिखा रहा है ना। यानी कि ये हमें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय यूज़र, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही आप देखोगे यहाँ आ रहा है हाय यूज़र। और ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से सेंड मैसेज के पास, है ना, ये यहाँ से। ओके, तो अब हमें यूज़र की, जो भी यूज़र टाइप करेगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसको हमें डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा।
है ना। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट मैसेज इक्वल न्यू मैसेज, जो भी मॉडल है अपना। तो ये जो मैसेज मॉडल है ये आपको यहाँ पर टॉप पर आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये आप ध्यान दे देना। और यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप चैट मैसेज के अंदर वो आप डालोगे यहाँ पे सेंडर आईडी, दिस सेंडर आईडी, है ना। अब ये दिस सेंडर आईडी कौन सी है, ये वही आईडी है जो हमने यहाँ पर टॉप पर डिफाइन की हुई है। और ऐसे ही फिर आप एक डिफाइन करोगे रिसीवर के लिए और एक मैसेज के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ जो कि है रिसीवर, और फिर एक है आपका मैसेज करके। मैसेज करने के बाद आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे चैट मैसेज सेव। तो जो भी यूज़र यहाँ से मैसेज भेजेगा अब हम उसको अपने डेटाबेस में सेव कर चुके हैं। ये जो अपना दिस मैसेज है वेरिएबल, इसको ब्लैंक कर देते हैं, है ना। तो हम लोग इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि हाय एडमिन यूज़र। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ बोल रहा है कि नो सच टेबल मैसेजेस, क्योंकि हमने माइग्रेट नहीं किया शायद। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। यहाँ पर आते हैं वापस से और एक बार फिर से हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज ब्लैंक हो गया, है ना। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया वैसे ही जो अपना इनपुट फील्ड है यहाँ पर ये ब्लैंक हो गई है, क्योंकि हमने लास्ट में इसको खाली कर दिया था सेव करने के बाद, ठीक है। ओके, ऐसे ही क्या होगा कि एक और यूज़र होगा। जैसे कि मैं लॉगिन होता हूँ दूसरे यूज़र से, मान लीजिए मैं एडमिन यूज़र से यहाँ पर लॉगिन होता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा admin@admin.com पासवर्ड। तो यहाँ देखिए दो यूज़र हैं, एक तो यूज़र है और एक टेस्ट यूज़र है। तो मैं यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ कि हाय यूज़र, है ना, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमारे डेटाबेस के अंदर दो रिकॉर्ड होने चाहिए, एक तो हमारा सिंपल यूज़र ने भेजा था और एक एडमिन यूज़र ने भेजा था। तो हम लोग डेटाबेस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर है आपका SQLite, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर अगर मैं मैसेजेस के अंदर जाके देखूँ तो देखिए दो मैसेज है मेरे पास। मैसेज एक है हाई एडमिन यूज़र और एक है हाई यूज़र करके। तो सेंडर आईडी एक की 1 थी और रिसीवर आईडी था 2, और एक सेंडर आईडी 2 है और रिसीवर आईडी है 1, यानी कि एक दूसरे को इन्होंने एक एक मैसेज भेजा हुआ है। ओके, ठीक है। तो इतना ही हमें चाहिए था ताकि हम यहाँ पर चैट कंपोनेंट के अंदर जो अपना मैसेजेस वाला फील्ड है ना, मैसेजेस वाला फील्ड यानी कि ये वाला फील्ड, इसको हम लोग थोड़ा सा अपडेट कर सकें मैसेज के हिसाब से। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर जो अपना माउंट है इसी के अंदर हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग फैच कर सकें सभी डेटा को। मान लीजिए मैसेजेस कि सभी मैसेजेस के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैसेज वेयर, और एक फंक्शन यहाँ पे पास कर देते हैं क्वेरी का, है ना। और इस क्वेरी के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर सेंडर आईडी, जो अपनी रहेगी वो रहेगी दिस सेंडर आईडी, और एक और वेयर यहाँ पे चलेगा जो कि होगा रिसीवर आईडी के साथ में, और वो होगा दिस रिसीवर आईडी करके। एक वेयर क्वेरी ये वाली हो जाएगी, लेकिन एक और हमें वेयर क्वेरी यहाँ पे डालना पड़ेगा, और वेयर करके। और वेयर के अंदर भी हमें एक फंक्शन यहाँ पे डालना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रहेगा फिर से क्वेरी, और इसके अंदर भी हमें सेम क्वेरी यहाँ से डालनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। यहाँ पर हमें सेंडर आईडी, यहाँ पर अब हमें रिसीवर आईडी डालना पड़ेगा, और रिसीवर आईडी के अंदर हमें यहाँ पे सेंडर आईडी डालना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद, या हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके चलते हैं। आप यहाँ पे डाल सकते हैं विद, जो कि रहेगा सेंडर, और सेंडर के साथ में आप उसको आईडी और नेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। सेम आपका रिसीवर रहेगा जो कि आईडी है और साथ में उसका नेम है, और फिर आप यहाँ से गेट कर सकते हो। ओके, और फिर आप यहाँ पे डीडी कर सकते हो जो कि होगा मैसेजेस करके, यानी कि ये वाला जो आपका वेरिएबल है। ओके, यहाँ पर आपको सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा,
ओके तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी क्वेरी है जो आप देखोगे मैसेजेस के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस वेयर को देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सेंडर आईडी की ही होती है और रिसीवर आईडी अगर एक रिसीवर आईडी की है, यानी कि जो मैच कर रही है हमारी, जो हमारी यहाँ पर है सेंडर आईडी यानी कि बंदे की खुद की आईडी और रिसीवर आईडी यानी कि जिसको मैसेज भेज रहा है, तो उन दोनों की आईडी अगर मैच करते तो आप उठा लो। या फिर ये भी हो सकता है कि इस सेंडर को इस रिसीवर ने कोई मैसेज भेजा हो, है ना, तो वो भी हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बोला है कि अगर सेंडर की आईडी की जगह पे अगर इस रिसीवर की भी आईडी हो और रिसीवर की आईडी की जगह अगर सेंडर की आईडी हो तो वो वाला डेटा भी हमें चाहिए। यानी कि एक यूज़र जो है मैसेज भेजेगा दूसरे को तो वो वाला एक रिकॉर्ड हो जाएगा और एक रिकॉर्ड वो होगा जो दूसरा का यूज़र है वो पहले यूज़र को भेज रहा है। तो ये हो गया आपका पहला रिकॉर्ड और ये हो गया आपका दूसरा रिकॉर्ड। साथ में यहाँ पर सेंडर जो है उसकी जो रिलेशनशिप हमने मैसेज के साथ में बनाई है, जो आप यहाँ पर देखोगे मैसेज मॉडल के अंदर कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर हमने एक सेंडर बनाया हुआ है और एक रिसीवर बनाया है जो कि हमने यूज़र से कनेक्ट कर दिया है ना मैसेज आपका मॉडल के साथ में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेंडर को आईडी और नेम वो दोनों हमें डिटेल चाहिए होगा और ऐसे ही हमें रिसीवर की आईडी और नेम वो वाला भी रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा और फिर आप उसको गेट कर लो। मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मुझे 2 रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 2 एरे यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें क्लियर दिखाई दे। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर 2 रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं और पहले रिकॉर्ड में क्या हो रहा है कि सेंडर आईडी 1 है और रिसीवर आईडी 2 है जिसमें बोला है कि हाय यूज़र करके, और साथ में हमें सेंडर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि आईडी और नेम है ना। आईडी और नेम यही है जो हमने यहाँ से ये विद वाला लिया हुआ है और रिसीवर की भी आईडी नेम है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे रिसीवर की भी यहाँ पर आईडी और नेम आपको मिल रहा है कि किसने भेजा और किसको भेजा। और यही सेम चीज़ यहाँ पर है नीचे वाले में दूसरे के मैसेज में भी क्या है कि एडमिन यूज़र ने भेजा है यूज़र के पास, है ना। वही सेम चीज़ आपकी सेंडर आईडी और यूज़र आईडी और क्या मैसेज भेजा है वो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। ओके तो हमें डेटा तो मिल गया जो भी मैसेज का डेटा था। अब हमें क्या करना है कि इसको भेजना है अपने फ्रंट एंड पर। तो फ्रंट एंड पर भेजने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं आपको पब्लिक मैसेजेस करके और ये ब्लैंक रखते हैं। तो ये देखिए ये सिर्फ मैसेज है और ये मैसेजेस करके है। ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रहेगा, है ना। इतना ज़्यादा डेटा हमें नहीं चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा सिर्फ मैसेज और ये सेंडर का नाम और सेंडर का रिसीवर का नाम और साथ में उसकी आईडी, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए और ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। और कब ये भेजा अगर वो चाहें तो ले लें, नहीं तो रहने दें उसको भी, क्योंकि हमारे पास चैट के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए सबसे नीचे बना लेते हैं, ऐसा करते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं अपेंड चैट मैसेज करके। तो मैं आप लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन अपेंड चैट मैसेज, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप लिखता हूँ मैसेज और इसके अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कि जो भी आपका मैसेजेस रहेगा वो हम लोग इसके अंदर अपेंड करेंगे, है ना। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस मैसेजेस और यहाँ पे एक नया एरे रहेगा, उसके अंदर हम लोग डालेंगे आईडी के अंदर आप डालोगे मैसेज की आईडी और ऐसे ही आपको और चीज़ें डालनी रहेगी, जैसे कि आपने यहाँ पे डाला मैसेज कि क्या मैसेज है और एक रहेगा आपका सेंडर और एक रहेगा आपका रिसीवर, ठीक है। तो ये जो सेंडर है अगर आप यहाँ पर आओगे तो सेंडर के साथ में आपको नेम चाहिए, आईडी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सेंडर का जो नेम है वो हमें चाहिए और रिसीवर का भी ऐसे ही आप बोलोगे कि मुझे नेम चाहिए डायरेक्टली, है ना, इस तरीके से। ओके आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें, बस हो गया आपका अपेंड जो ये चैट मैसेज था ये आपका रेडी है। अब आप इसको आप यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर ईच मैसेजेस एज मैसेज और यहाँ पे आप इसको कॉल कर दोगे दिस अपेंड चैट मैसेज और इसके अंदर आप यहाँ पे मैसेज पास कर दोगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैसेजेस है वो हमने फॉर ईच लूप चलाया और यहाँ पर हर एक मैसेज के साथ में हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो आप देखोगे यहाँ पर है और यहाँ से हम लोग मैसेज पास कर रहे हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है। और ये वाला मैसेज क्या हो रहा है कि इसके अंदर अपेंड करते चला जा रहा है जो ये हमारा वेरिएबल है मैसेजेस, दिस मैसेजेस करके।
और ये वाला जो वेरिएबल है अब हमें अवेलेबल मिलेगा अपने फ्रंट एंड पे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार फ्रंट एंड पे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक बार डी करके आपको दिखाता हूँ कि दिस मैसेजेस के अंदर हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं इसको जैसे ही यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए 2 मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 इन्फॉर्मेशन है सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर आपको आईडी मिल रही है, मैसेज क्या दिया है, सेंडर कौन किसने भेजा है और किसको भेजा है। सेम चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि आईडी 2 है और मैसेज क्या है और किसने भेजा है और किसको भेजा है ना, रिसीवर कौन है। तो ये था एक इस पूरे कोड का काम, बल्कि ये जो अपना चैट मैसेज है इसका भी कह सकते हो। अब आप क्या करोगे कि अब आप चलोगे फ्रंट एंड पे, यानी कि चैट कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच मैसेजेस एज मैसेज, और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। ये एक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है एंड फॉर ईच। ओके, यहाँ पर जो भी मैसेजेस हैं अब उसको आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर जो सेंडर है, यानी कि इफ़ जो मैसेज है उसका जो यहाँ पर सेंडर है वो अगर मैच करता है, नहीं मैच करता है ऑथ यूज़र नेम से, है ना। तो अगर सेंडर अगर लॉग्ड इन यूज़र नहीं है तो मतलब ये रिसीवर वाला मैसेज है। और फिर आप यहाँ पे लिखोगे एल्स, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे एंड इफ करके, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला मैसेज हटा देता हूँ, बल्कि यही वाला चाहिए होगा, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम कुछ चेंजेस नहीं करते, मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और फ्रंट एंड पे हम लोग देखते हैं कि हमें कैसा देखने को मिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये हमारा रिसीवर है और ये हमारा सेंडर है ना। तो 2 मैसेज अभी हमें दिख रहे हैं और ये दोनों हमारे यहीं से आ रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस करके दिखाऊँ डबल डॉट करके, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है कि अगर सेंडर हमारा लॉग्ड इन यूज़र नहीं होता है तो उस केस में आप ये वाला आप रखो, अदरवाइज आप ये वाला रखो, है ना। तो यहाँ पर जो अपना रिसीवर है, यानी कि जो दूसरा का बंदा मैसेज कर रहा है, उसका मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला जो हमें मैसेज आएगा बाहर से। ओके, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लियर फिक्स है और यहाँ पर इसका विथ हम लोग फुल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि विथ 4 में से 4 होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड इसका ग्रे ही रखते हैं जैसा आप चाहें, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये मार्जिन वगैरह ले लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ डाल देते हैं जो कि है होगा आपका इनलाइन ब्लॉक करके। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ इनलाइन ब्लॉक, है ना। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये कुछ इस टाइप का दिखेगा कि जितना बड़ा मैसेज रहेगा उतना ही बड़ा ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे कि अपने नीचे वाले के साथ में भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है कि विथ जो है वो 4 में से 4 हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका टेक्स्ट हम लोग राइट में कर लेते हैं। तो एक और डिव हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव क्लास, जो कि हो जाएगी आपकी टेक्स्ट राइट करके, है ना। इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे एक पी टैग ले लेते हैं नहीं तो, और उसके अंदर हम लोग जो ये क्लास है अपने बैकग्राउंड की और ये मार्जिन वगैरह की, इसको उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो जाएगा। क्लियर फिक्स यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज हमने ऊपर वाले में लगा रखा है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इनलाइन ब्लॉक करके, और ये विथ हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। फ्लोट भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट राइट है अपने पास यहाँ पर। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। देखें इस टाइप का आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ से आपका जो भी मैसेज आएगा और यहाँ से जो आपका मैसेज रहेगा वो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं जो कि हो जाएगा आपका मैसेज, और ये हो जाएगा आपका मैसेज, इस तरीके से।
ठीक है। और ये आपने भेजा है तो आप इसको बी टैग में आप डाल सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो यू करके, है ना। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, बट इसके अंदर क्या चाहिए कि आप यू की जगह पे आप यहाँ पे लिखोगे कि किस यूज़र ने आपको मैसेज भेजा है ना। आप ये चाहते तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज जो रहेगा आपका सेंडर करके, है ना, कि किस बंदे ने आपको यहाँ पर मैसेज भेजा हुआ है, कि इसका सेंडर कौन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेव करें। यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर यूज़र ने भेजा कि हाय एडमिन यूज़र, और यहाँ पर आपने भेजा है हाई यूज़र करके। ठीक है, तो ये एक तरीका है। थोड़ा सा और एक आप भेज के देखें, जैसे कि हमने लिखा कि यहाँ पर हेलो यूज़र, और हमने इसको यहाँ पर भेज दिया, और मैं इसको अगर रिफ्रेश यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर आता है हेलो यूज़र करके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेजेस है ना। यहाँ से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाय करके, और यहाँ से फिर आप इसको सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यही सेम चीज़ कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ही आपको यहाँ पे यूज़र का आपको मैसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यूआई का तो काम हमने लगभग कर लिया अपना, जो भी हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे भेजता है वो रियल टाइम पे उसको मैसेज वहाँ पर मिल सके, है ना। ऐसा ना हो कि उसको रिफ्रेश करना पड़े बार बार, है ना, ये हम नहीं चाहते। तो क्या करते हैं कि एक इवेंट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक इवेंट, और इवेंट का नाम मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मैसेज सेंड या सेंड इवेंट करके। ठीक है, तो मैसेज सेंड इवेंट करके हमने एक यहाँ पे बनाया। और अब हम यहाँ पर जैसे कि इवेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर्स के अंदर, ये देखिए इवेंट्स जो हमने बनाया था मैसेज सेंड इवेंट करके, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप ये ब्रॉडकास्ट के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट, और ये रहेगा शुड ब्रॉडकास्ट नाउ करके। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये आप लोकेशन आप देख लें कि कहाँ से आ रहा है, वही सेम है जहाँ से शुड ब्रॉडकास्ट है वहीं से शुड ब्रॉडकास्ट नाउ भी आ रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा कि एक यहाँ से एक मैसेज यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और उसको ब्रॉडकास्ट करेगा किसी एक प्राइवेट चैनल पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से मैसेज यूज़र भेजता है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्रॉडकास्ट, और इसके अंदर हम लोग क्लास पास कर देंगे, और क्लास का नाम है अपना मैसेज सेंड इवेंट करके, है ना, इवेंट। और इसके अंदर फिर आपको पास कर देना है जो भी आपका ये चैट मैसेज था, है ना, पूरा मैसेज आपने इसको पास कर दिया। और यहाँ से फिर आप बोल सकते हैं कि भाई टू अदर्स करके, है ना, अदर्स को आप जो है ब्रॉडकास्ट कर दो ये मैसेज। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र यहाँ से सेंड करता है मैसेज, ये सेंड मैसेज इवेंट के अंदर ये चैट मैसेज जाएगा। अब ये जो चैट मैसेज है ये आप यहाँ पर इसके कंट्रोलर में आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज, और एक यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लेंगे, आप यहाँ लिखेंगे पब्लिक मैसेज करके, और यहाँ पे आप लिखेंगे दिस मैसेज इक्वल मैसेज करके, है ना। तो अब ये अवेलेबल होगा जहाँ पर ये नोटिफिकेशन सुना जाएगा, है ना, जो भी यूज़र के पास रिसीव होगा उस यूज़र के पास ये दिस मैसेज, ये वाला जो मैसेज के अंदर जो डेटा रहेगा वो उसको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है यहाँ से प्राइवेट चैनल के अंदर। तो यहाँ पे चैनल का नाम हमने मान लीजिए यहाँ पर रखा कि चैट चैनल करके, और यहाँ से फिर आप आईडी भी आप यहाँ पे पास करोगे। तो ऐसा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे पहले डेटा दिखाता हूँ कि डेटा आपको मिल क्या रहा है। तो आप यहाँ पे डी करके देखेंगे दिस मैसेज का, है ना। तो दिस मैसेज क्या है, ये वही वाला मैसेज है जो यहाँ पर है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं चैट के अंदर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक कुछ मैसेज टाइप करते हैं, हम यहाँ से सेंड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये वाला डेटा मिल रहा है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ से ऐप इवेंट्स मैसेज इवेंट्स के यहाँ से, जो कि सेंडर आईडी है, रिसीवर आईडी मैसेज है, और उसकी आईडी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी दो है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको जो मैसेज है वो आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। अब ये जो ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको जो रिसीवर है उसको आपको बोलना है कि वो सुनेगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है चैट चैनल डॉट, और यहाँ पे आप लिखेंगे दिस मैसेज, और ये हो जाएगा आपका
रिसीवर आईडी, है ना। तो जो यूज़र है, रिसीवर बंदा है, वो इसको सुनेगा, तो उसको हमने यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये जो ब्रॉडकास्ट जब ये करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैट कंपोनेंट में एक लिसनर भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, है ना। तो जो हमने यहाँ पे बनाया था अपेंड चैट मैसेज का, उसी के जस्ट ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक लिसनर बना देते हैं जो कि सुनेगा जो भी आपका मैसेज आएगा वहाँ से, हैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन करके, है ना। ये आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है ऑन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पर ऑन जो अपना लाइव वायर का जो एक लिसनर है उसने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि भाई ऑन, आप यहाँ पे लिखोगे इको प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है उसकी वजह से, और वो है चैट चैनल, है ना, चैट चैनल था, और वहाँ पर हमने पास किया था जो कि सेंडर आईडी था, सॉरी रिसीवर आईडी, बट यहाँ से सेंडर आईडी रहेगा। अब अभी मैं बताता हूँ क्यों रहेगा। और यहाँ पे आप जो इवेंट है वो आप पास करेंगे, तो वो है अपना मैसेज सेंड इवेंट, यानी कि ये वाला जो इवेंट है उसको क्या करेगा कि ये लिसन करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पर कॉल होगा लिसनर, वैसे ही आप यहाँ पे एक फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं जो कि कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे फंक्शन का जो नाम रहेगा वो रहेगा लिसन, लेट्स से लिसन फॉर मैसेज, इस तरीके से, है ना, जो कि हमारा ये मैसेज को लिसन करेगा जो भी यूज़र भेजेगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई डीडी कर सकते हैं एक तरह से डीडी, और ये हो जाएगा आपका इवेंट, जो भी यहाँ से इवेंट का डेटा आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आपका लगभग क्लियर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो अपना इवेंट है ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा इस चैनल पे, जो कि होगा दिस मैसेज रिसीवर आईडी हमने यहाँ से पास किया हुआ है। और यहाँ पे आपका जो सेंडर आईडी है वो हमने लिखा हुआ है कि भाई ये जो हमारा चैनल है वो इस सेंडर आईडी के थ्रू यहाँ से ये भेज रहा है ना। जो भी लॉग्ड इन बंदा रहेगा वहाँ पर वो सेंडर आईडी ही रहेगा कि भाई इस वाले आईडी पर जो भी आता है उसको आप लिसन करो, है ना, सेंडर आईडी। इसीलिए जो लॉग्ड इन बंदा है उसकी आईडी यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने जिसको हम भेज रहे हैं उसकी आईडी पे हमने यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। और लिसन कौन कर रहा है, जो लॉग्ड इन बंदा है वो लिसन करेगा कि इस वाले चैनल पे कोई भी डेटा आता है तो मुझे बताओ, मैं उसको यहाँ पर इस वाले फंक्शन के अंदर कॉल कर लूँगा, यस, यहाँ पर मैं देखूँगा। ओके, ये चीज़ करने के बाद हमें एक यहाँ पे राउट भी बनाना पड़ेगा चैनल का। तो यहाँ पर आपको channels.php करके एक राउट मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक राउट भी आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो कि आप ये ऑथेंटिकेट कर सकें कि जो बंदा जो मैसेज भेज रहा है या जो लिसन कर रहा है वो बंदा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, यानी कि वो लॉग्ड इन बंदा होना चाहिए, तभी वो उस राउट को सुन सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्रॉडकास्ट चैनल, जो चैनल का नाम है वो आपका है चैट चैनल डॉट, और यहाँ पर आपने पास किया हुआ है उसके यूज़र आईडी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़र आईडी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप एक फंक्शन आप यहाँ पे कॉल करेंगे, और ये हो जाएगा आपका यूज़र। आप इसको इसका इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका यूज़र आईडी, है ना, जो ये वाली आईडी है। ओके, जो ये वाला यूज़र है इसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐप मॉडल्स, ये रहा आपका यूज़र करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना रहेगा, और फिर आप यहाँ पे करली ब्रेसिस आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर फिर आप जो भी आप कंडीशन आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आपको वैसे लिखना जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम। आप इसको कॉपी कर लें और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पर आईडी की जगह पे अपने पास यहाँ पर है यूज़र आईडी, बस इतना ही। तो यहाँ पर अब ये क्या कर रहा है कि जो भी लॉग्ड इन बंदा रहेगा उसके लिए ये यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये वाला यूज़र आईडी इस वाले यूज़र आईडी से मैच कर रही है, कि ऑथेंटिकेट बंदा है या नहीं है, क्या वो उस चैनल को सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, वो इसलिए यहाँ पे वैलिडेट कर लेता है। और यहाँ पे आपका हो गया चैट कंपोनेंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से वो वैलिडेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक बार चैट पे, और मैं आपको एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर, और मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ वैसे ही आप देखना यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऑथ नाम से एक राउट यहाँ पे कॉल हुआ है। तो यहाँ देखिए ब्रॉडकास्टिंग ऑथ करके, है ना। और ये ब्रॉडकास्टिंग ऑथ में अगर आप पेलोड देखोगे तो यहाँ देखिए आ रहा है कि चैनल का नाम क्या है आपका,
चैनल नेम है ना, जो कि प्राइवेट चैट चैनल .1 करके है ना, इसका .1 है। और यहाँ पे जो हमने इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया हुआ है, इसका भी एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो नेटवर्क में चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। देखिए ऑथ यहाँ पे कॉल हुआ ऑटोमेटिकली, और इसका देखिए प्राइवेट चैट चैनल 2 करके आ रहा है। तो इसका चैट चैनल 2 है, यानी कि ये चैनल 2 पे ये लिसन करेगा, जो भी बंदा है ये है ना, यूज़र है। और ये बंदा चैनल 1 पे ये लिसन करेगा ना। तो सबका एक सेपरेट चैनल हो गया बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ से कोई एक डेटा भेजता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हेलो एडमिन इस तरीके से, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर है ना। बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इनकॉग्निटो मोड वाले पे, तो यहाँ देखिए आपको मैसेज दिखा रहा है डीडी करके। और ये वाला डीडी मैसेज कौन सा है, ये मैसेज अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लिसन किया हुआ है ना। और ये लिसन कर रहा है अपना सेंडर, यानी कि जो बंदा लॉग्ड इन बंदा है वो यहाँ से लिसन कर रहा है इस चैनल को। कौन सा चैनल है ये, चैट चैनल करके, ठीक है। और यहाँ से ये लिसन करा, और यहाँ पर हमने डीडी लगाया हुआ है इवेंट का। और इवेंट में डेटा कौन सा मिल रहा है हमें, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, मैसेज और आईडी क्या है। और यही तो हमने यहाँ से भेजा हुआ है मैसेज इवेंट के अंदर, चैट मैसेज। ये पूरा डेटा जो नया मैसेज यहाँ पे क्रिएट हुआ ये गया है आपका इवेंट के पास, यहाँ पर है ना, मैसेज इवेंट के पास। और यहाँ से कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर क्या किया, इसने इसको ब्रॉडकास्ट किया। और जब इसने ब्रॉडकास्ट किया तो इसने सुना कहाँ पे, इसने सुना यहाँ पे, ये वाला कोड ऑन चैट प्राइवेट चैनल, इस तरीके से है ना। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, यहाँ पे लाइव वायर की, और यहाँ पर आपको मिलेगा इवेंट्स नाम से, ये रहा, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर आ रहा है कि ऑर्डर आईडी आप कैसे आप यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, शिप हुआ है या नहीं हुआ है ना। इस तरीके से आप लिसनर्स को आप ऐसे भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, गेट लिसनर्स करके, इस तरीके से एक जो है एरे के अंदर है ना पूरा, जो कि प्राइवेट को ऐसे करना है, पब्लिक चैनल को ऐसे लिखना है, और प्रेजेंस का जो चैनल है वो उसको ऐसे लिखना है ना। ये एक तरीके हैं जो आप देख सकते हो बाद में। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है बल्कि वो यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र हो चुका है, और यहाँ से वो मैसेज भी भेज रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब हमें उसको मैसेज यहाँ पे लाइव में दिखाना है, ठीक है। तो लाइव में दिखाने के लिए उसको जो भी हमारा मैसेज है उसको हमें थोड़ा सा, हमें यहाँ पर जो अपना लिसनर है इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। लिसनर के अंदर जो भी डेटा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या डेटा आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, अपडेट, ये सारा कुछ है ना। यहाँ पे हाय अगर हम लोग यहाँ से लिख के भेजते हैं तो यहाँ पर देखिए डीडी हो रहा है। तो ये जो डीडी है अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये एक एरे टाइप में आ रहा है, ठीक है। इस एरे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सिर्फ हम लोग एक डायरेक्ट मॉडल का हम लोग यहाँ पे चैट मैसेज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका मैसेज वेयर जो आईडी है उसकी वो हो जाएगा इवेंट मैसेज, और उसकी जो आईडी है वो रहेगी, और ये हो जाएगा फर्स्ट करके। हमने इसको फैच कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चैट मैसेज को अगर मैं यहाँ पे डीडी करके देखता हूँ कि क्या हमें मिल रहा है, तो हमें वो चैट मैसेज मिलेगा, बट इस बार एलोक्वेंट का रहेगा है ना। तो मैं यहाँ से इसको कुछ लिख करके भेजता हूँ, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए एलोक्वेंट आपको मिल रहा है पूरा है ना। आईडी हो गया, सेंडर आईडी, ये सारा डिटेल वगैरह। आप यहाँ पे विद भी कर सकते हैं, तो विद आपका हो जाएगा भाई विद, और विद के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर करी थी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेंडर और रिसीवर का, और इस चीज़ को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, ओके। तो जो भी हमें डेटा यहाँ पर मिलेगा वो हमें सेंडर और यूज़र का भी मिलेगा। अब हम यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा दिस अपेंड चैट मैसेज है ना, इस तरीके से, ओके, ठीक है। अब हमारा ये परफेक्ट हो चुका है ना। अब क्या करता हूँ मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग, और एक बार हम लोग क्या करते हैं कि ओके इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके यहाँ पर हाय लिख के भेजते हैं। ये दिखा नहीं रहा बल्कि, ओके। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से अपेंड कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ब्रॉडकास्ट करने से पहले ही हम लोग यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं चैट मैसेज के अंदर, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ भेजने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर 44 भेजता हूँ, मैं ऐसे सेंड करता हूँ, देखिए 44 यहाँ पर दिखा रहा है, ओके।
ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे छोटे में कर लेते हैं एडमिन यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ पर दो यूज़र है हमारे पास, एक तो एडमिन यूज़र है और एक यहाँ पर यूज़र है। तो हमें इनको मैसेज भेजना है, तो मैं यहाँ से भेजता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कि हेलो एडमिन यूज़र, और मैं जैसे यहाँ से सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर एडमिन यूज़र को एक जो मैसेज मिला है ना, हेलो एडमिन यूज़र करके। अब यहाँ पर ये अगर लिखता है यहाँ पे हेलो करके, और यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे क्लिक करता है वैसे ही आप यहाँ देखोगे यहाँ पे आ रहा है हेलो करके, है ना। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे यूज़र को हम लोग भेज के देखते हैं, टेस्ट यूज़र को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार, और मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ, जो कि होगा test@test.com पासवर्ड, है ना। एडमिन यूज़र को भेजना है हमें, क्योंकि ये एडमिन यूज़र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैक में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यूज़र है, सॉरी एडमिन यूज़र नहीं है। तो मैं यहाँ से यूज़र को भेजता हूँ और ये भेजेगा टेस्ट को। ठीक है, तो ये जो यूज़र है ये टेस्ट को भेज रहा है, और यहाँ पे जो टेस्ट यूज़र है वो यूज़र को भेज रहा है। तो ये लिख रहा है कि हाय टेस्ट, है ना। जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ वैसे ही आप देखना, यहाँ देखें यहाँ रिसीव हुआ हाय टेस्ट करके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हेलो यूज़र, और मैं जैसे यहाँ से क्लिक करता हूँ वैसे ही आप देखो यहाँ पर भी पहुँच गया, है ना। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे रिवर्ब का जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ चल रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ये क्या कर रहा है कि ये इवेंट देख रहा है कि कौन कौन सा इवेंट फायर हुआ है, किस चैनल पे फायर हुआ है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो अभी देखिए, अभी ये चैनल 1.1 दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे कुछ भी आगा, अगर आप यहाँ पे लिख करके जैसे ही आप इसको सेंड पे आप क्लिक करेंगे वैसे देखिए एक इवेंट फायर हुआ चैनल 3 के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आपने यहाँ पे हेलो करके भेजा हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये आप इसका जो हमने यहाँ पे डीबग मोड पास किया हुआ था, फ्लैग हमने, मैं आप पे दिखाता हूँ एक बार फिर से स्टॉप करके। तो हमने यहाँ पे देखें डीबग यहाँ पे फ्लैग हमने यहाँ पे पास किया हुआ था, ये इसी की वजह से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे पास नहीं करोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, है ना। बट फिर भी आप यहाँ पे चैट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चैट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लिखेंगे हेलो, तो ये यहाँ से लिख सकता है कि हाउ आर यू, इस तरीके से। और जैसे ही यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ देखें यहाँ पे ये भेज रहा है, यहाँ इसको मिल गया। लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पर आप देखो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे डीबग मोड हमने यहाँ पे ऑन नहीं किया हुआ है। तो आप ये प्रोडक्शन में आप इसको हाइड कर सकते हो, बट अगर आप डेवलपमेंट में हो तो आप यहाँ पे आप इसको ऑन रख सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा चैनल किसको भेज रहा है और क्या क्या मैसेजेस यहाँ से पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, है ना, उस हिसाब से। ओके, एक और हम लोग क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि कोई एक तीसरा लॉग्ड इन यूज़र इस चीज़ को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक एज में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और हमारे पास अभी 3 बंदे हैं। एक तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लॉग्ड इन यूज़र है ये अपना है नॉर्मल यूज़र है, और एक अपना जो ये वाला यूज़र है ये शायद टेस्ट यूज़र है, जो आप देख सकते हो टेस्ट यूज़र है, और एक यूज़र है। तो एक हम एडमिन यूज़र को यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, तीनों बंदों को एक साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ admin@admin.com पासवर्ड, ये रहा। और ये मान लीजिए टेस्ट यूज़र को भेज रहा है कोई एक मैसेज, है ना। मैं इसको भी छोटा कर लेता हूँ एकदम यहाँ पर। तो जो टेस्ट यूज़र है वो ये रहा, और ये एडमिन यूज़र को यहाँ से मैसेज भेज रहा है। ठीक है, और इसने क्या किया कि इसने एडमिन यूज़र को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है ऐसे ही कैजुअली। ठीक है, और अब ये जो अपना टेस्ट यूज़र है ये एक मैसेज भेजता है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो लॉग्ड इन यूज़र हैं किसी और यूज़र का कोई और बंदा ना देख पाए मैसेज, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट्स से मैंने यहाँ पे 555 करके मैंने यहाँ से भेजा। जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ इसको मिल गया और इसको नहीं मिला, है ना। ठीक है, ये बढ़िया चल रहा है, यानी कि जो यूज़र जिसको हम लोग भेजना चाह रहे हैं वही यूज़र इसको सुन पा रहा है, कोई दूसरा बंदा नहीं सुन रहा है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई एक यूज़र किस तरीके से मैसेज भेज सकता है ना। हम लोग कैसे यहाँ पर एक दूसरे से हम लोग यहाँ पर चैट कर सकते हैं ईजिली, जो कि रियल टाइम में होगा, और हम लोग यहाँ से मैसेजेस एक दूसरे को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया कि हमने यहाँ पे प्राइवेट चैनल का यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पे प्राइवेट चैनल का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो आप पब्लिक चैनल का भी आप यूज़ करके आप कुछ बना सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह भेजने का रहता है वो सब कुछ।
इससे रिलेटेड कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए होगी रीवर्ब से रिलेटेड, और कुछ और आप बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये वाली भी चीज़ भी कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।